अध्याय 16 कारक केस। यह शर्मा जी परिवार है। श्री शर्मा जी बैंक मैनेजर हैं। उन पत्नी नाम नेहा रानी है। उन पुत्री प्रतिष्ठा छठी कक्षा पढ़ती है। उन पुत्र नाम सक्षम है। सक्षम सुंदर चित्र बनाया। सक्षम सब चित्र दिखा रहा है। इस अनुच्छेद को पढ़ने पर इसके वाक्य अधूरे लगते हैं। अब इसी अनुच्छेद को पुनः पढ़िए। यह श्री शर्मा जी का परिवार है। श्री शर्मा जी बैंक में मैनेजर हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती नेहा शर्मा है। उनकी पुत्री प्रतिष्ठा छठी कक्षा में पढ़ती है। उनके पुत्र का नाम सक्षम है। सक्षम ने सुंदर चित्र बनाया। सक्षम सबको चित्र दिखा रहा है। इन वाक्यों में आएगा कि, के, को, में, ने के माध्यम से वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में आएगा कि, के, को, में, ने आदि कारक के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक के उपयुक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। कारक चिन्ह या परसर्ग प्रश्न पहचान। कर्ता ने कौन, किसने, कर्म को क्या, किसे, करण से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, के साथ, किसके साथ, संप्रदान को, के लिए, देने के भाव में, किसे, किसको, अपादान से, कहाँ से, अलग होने के भाव में, संबंध का, के, कि किसका, किसके, किसकी, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण में, पर किसमें, किस पर। संबोधन है, अरे, ओह। कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सौम्या ने पुस्तक पढ़ी, वैभव ने निबंध लिखा। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने तथा लिखने की क्रिया क्रमशः सौम्या और वैभव ने की है। अतः सौम्या और वैभव शब्द करता है। कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिक बच्चों को पढ़ा रही हैं। शेर ने हिरण को मारा। यहाँ पर बच्चों और हिरण कर्म कारक हैं। करण कारक। कर्ता जिस साधन के माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे माँ ने चाकू से फल काटे। सपना ने डंडे से बंदर को डराया। उपयुक्त वाक्यों में काटने, डराने का काम क्रमशः चाकू और डंडे के माध्यम से किया गया है। अतः चाकू और डंडा शब्द करण कारक हैं। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ देता है उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे रजनी ने बिल्ली को दूध पिलाया।
भैरवी वैभव के लिए उपहार लाई। उपयुक्त वाक्यों में रजनी भैरवी करता है, जिनके द्वारा क्रमशः बिल्ली और वैभव के लिए कार्य किया गया है। अतः बिल्ली और वैभव संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने या तुलना करने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे नौकरानी के हाथ से कप गिरकर टूट गया। स्वप्निल की आयु क्षितिज से कम है। उपयुक्त वाक्यों में कप हाथ से गिरा तथा स्वप्निल और क्षितिज की आयु में तुलना हो रही है। अतः हाथ और क्षितिज अपादान कारक हैं। संबंध कारक किसी वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा से प्रकट करने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे लक्ष्य की कमीज मैली है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। उपयुक्त वाक्यों में लक्ष्य का संबंध कमीज से और मेरे का संबंध पिताजी से सूचित हो रहा है। अतः ये शब्द संबंध कारक के हैं। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। बच्चा बिस्तर पर सो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कमरे में तथा बिस्तर पर अधिकरण कारक हैं, क्योंकि ये क्रमश पड़ा है और सो रहा है क्रियाओं के आधार हैं। संबोधन कारक जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए अथवा पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, रक्षा करो। बच्चों, चुप हो जाओ। उपयुक्त वाक्यों में हे भगवान तथा बच्चों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है, अतः ये संबोधन कारक के शब्द हैं। संबोधन कारक के परसर्ग वा, अरे, रे, हे आदि शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं तथा इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। हमने जाना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। का, के, की, को, में, से आदि शब्दों को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों के ही परसर्ग को हैं, किंतु इनके अर्थ तथा प्रयोग में अंतर है। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों के ही परसर्ग से हैं, किंतु इनके अर्थ तथा प्रयोग में अंतर है।